तव वर्णने आपके वर्णन करने में, अन्यस्य दूसरे, सज्ञानस्य जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, ऐसे प्रवीणस्य चतुर, कस्य जिह्वा वर्तते, किसकी जिह्वा वर्तते कर सकती है, समर्थ हो सकती है। अपितु ना कस्यापि, अपितु ना नहीं कस्यापि कोई भी, यत्र तव वर्णने, यत्र जहां तव वर्णने आपका वर्णन करने में, सुरगुरु प्रमुखा कवयः देवा कुंठा मूर्खा जाता। सुरगुरु प्रमुखा जो देवताओं में देवताओं के गुरु हैं, प्रमुख गुरुओं में प्रमुख हैं बृहस्पति, कव्या देव मूर्खा जाता। उन बृहस्पति आदि कवियों की भी जो बुद्धि है वो कैसी हो जाती है, कुंठित हो जाती है। वे मूर्ख पने को यानी अज्ञानी पने को प्राप्त हो जाते हैं। अन्यस्य का वार्ता, अन्य दूसरे की क्या बात कहें। यहाँ कह रहे हैं कि हे जिनेश, हे प्रभु, ऐसा संसार में कौन सा पुरुष समर्थ है कि जिसकी जिह्वा उत्तम ज्ञान के धारक आपके वर्णन करने में समर्थ हो। यानी आपका जो उत्तम ज्ञान है उसका वर्णन करने में कोई भी जिह्वा समर्थ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आदि जो कवि हैं, सुरगुरूप मुहा कई कंठा, जो बृहस्पति आदि जो उत्तम कवि हैं, वे भी आपका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, बल्कि कैसे हो जाते हैं, जथ जिण बीते विजाया, वे कैसे हो जाते हैं, मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। माने उनकी बुद्धि भी उस समय ऐसा लगता है कि मुझ में बुद्धि नहीं है, वे मंद बुद्धि वाले हो गए हों। तो जिसका वर्णन बृहस्पति भी करने में समर्थ नहीं है और बृहस्पति जैसे कभी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो उन ऐसे भगवान आपके ज्ञान का वर्णन, आपके स्वरूप का वर्णन कोई अन्य कैसे कर सकता है। माने कोई भी आपका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। बहुत ही वैसे भी जिसके पास अनंत ज्ञान हो और अनंत गुण हो, उनका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए अब जब हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, तो कैसे कैसे उनकी महिमा का वर्णन करें। तो अपनी अज्ञानता को व्यक्त करना, भगवान के ज्ञान के सामने स्वयं को अज्ञानी मानना ही उनकी ज्ञान विनय है और उससे अपना काम चल जाता है। इसलिए हमें कभी भी, भगवान के समान हमारी बुद्धि है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय कि हे भगवान, आप जिस जिस प्रकार के गुणों के धारी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, उस ज्ञान का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, मैं आपके चारित्र को प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ऐसा करने से हमारे हम में भी वो एक दिन वह शक्ति आ सकती है कि हम भी उनके समान ज्ञानवान बन सकते हैं। सो मोह थेण रहियो, पयासियो पहु सुपहो तये तैया, तेणज्य बीरयण जुआ, निविघ्घम जंति निबाणम। हो प्रभो, तदा तस्मिन् काले त्वया सुपथः माने सुमार्ग प्रकाशितः, मोह चौरेण रहिता, जो कैसा है, मोह रूपी चोर से रहित है। तेन पथा मार्गेण भव्य जीवा, यद्यापि रत्न युता दर्शनादि युता, रत्न से संपन्न है, दर्शन आदि जो रत्न है, मनुष्य रत्नों से माने रत्नों से युक्त होकर के, लेकिन आप कैसे हैं, दर्शन आदि जो रत्न हैं, रत्नत्रय रूप जो रत्न हैं, उनसे संपन्न है। निर्विघ्नम, विघ्न से रहित हैं, ऐसे विघ्न से रहित है, ऐसे निर्वाणम, निर्वाणम माने मोक्ष को, प्रयांति माने प्राप्त करते हैं। अब यहाँ का क्या कह रहे हैं, सो मोह थेण रहियो, जो मोह रूपी चोर से रहित है।
पयासियो प्रयास करते हैं, पहु सुपहो तये तैया। हे प्रभु, उस समय आपने मोह रूप चोर से रहित उस सुमार्ग को, सुपहो, सुपहो माने सुपथ, या सुपथ माने सुमार्ग, सुमार्ग माने सदमार्ग को, और सदमार्ग माने मोक्ष मार्ग को प्रकट किया। और प्रकट किया था जिससे क्या हो रहा है, आज भी मनुष्य रयण जुआ रत्नत्रय से युक्त होकर, क्या रत्नों से युक्त होकर, निविघ्घम, निविघ्घम माने बिना किसी विघ्न बाधा के, निब्बाणम जंती, निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं भगवान ने क्या किया, एक अपने यहाँ कहा जाता है स्वयं तरें औरों को तारें। भगवान क्या करते हैं कि वे अपने लिए स्वयं मार्ग बनाते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और अपने उपदेश से उस मोक्ष मार्ग का वर्णन भी करते हैं, ताकि उनके बाद जो आने वाले भव्य जीव हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु, उस समय आपने मोह रूपी चोर से रहित, हम सबको एक चोर हमेशा चुरा लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और उसका नाम है मोह। मोह ममत्व रूप परिणाम का नाम होता है, मोह। जो हमारा ममत्व रूप परिणाम है, मोह है, उससे रहित उस सुमार्ग मोक्ष मार्ग को प्रकट किया। अब एक तरफ संसार मार्ग तो है मोह का, और संसार छुड़ाने का जो मार्ग है उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। हम लोग मोह मार्गी हैं, और भगवान कैसे हैं, मोक्ष मार्गी हैं। अब हमें मोह मार्ग से हट करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है। तो भगवान ने क्या किया कि आपने उस मोह रूप चोर से रहित, अब चोर, चोर से तात्पर्य चोरी करने वाला, चोर से तात्पर्य है आकर्षित करने वाला, उस आकर्षण से हमें क्या कर दिया, बचा दिया। ऐसा मार्ग निर्माण कर दिया जिस पर मोह रूपी चोर नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो मोह की बाधा उत्पन्न ही नहीं होगी, मोह रूपी चोर सताएंगे ही नहीं। तो इसलिए हे प्रभु, उस समय आपने मोह रूप चोर से रहित उस मोक्ष मार्ग को प्रकट किया था, जिससे आज भी मनुष्य रत्नों से युक्त होकर, माने अब यहाँ रत्नों से युक्त होकर, किस रत्न, रत्न कौन से हैं, 3 रत्न माने गए अपने यहाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और भी हमारे पास 3 रत्न हैं, जिनेंद्र देव, जिन शास्त्र और जिन गुरु। इन 3, ये भी हमारे लिए 3 रत्न के समान हैं। हमारे तो ये रत्नत्रय, दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और साथ में देव शास्त्र गुरु। तो इनसे युक्त होकर मनुष्य क्या कर रहे हैं, निर्बाध बाधा रहित मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक संशय उत्पन्न हुआ। संशय उत्पन्न ऐसे कि मोह रूपी चोर से रहित क्यों कर दिया मार्ग को? तो इसलिए कर दिया कि संसार के लोग ये मानते थे कि संसार में मोह का छूटना बहुत मुश्किल है। वो लोग कैसे, वो लोग कहते हैं, अरे इतना बड़े परिजन हैं, अभी तो हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक की स्थिति है। उस समय तो बड़े बड़े कुटुंब हुआ करते थे, हजारों हजारों लोग एक एक घर में निवास करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। अब चक्रवर्ती का परिकर देखो अगर, तो रानियां 96,000 रानियां, तो 96,000 रानियों के नौकर चाकर भी होंगे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा में खड़े हुए हैं, रानियों के पुत्र पुत्र आदि हैं। तो ये सब पूरा परिकर जो सब मोह से जुड़ा हुआ था, उस मोह से जुड़े परिकर को भी जब उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है तो वे एक क्षण में तोड़ देते हैं। तो भगो ये किसने बताया कि इस मोह रूपी बंधन को तोड़ा जा सकता है, मोह रूपी चोरों से अपने आप को बचाया जा सकता है? ये हमें तीर्थंकरों ने बताया। कैसे बताया? स्वयं चल करके। वे स्वयं उस मार्ग पर चले, और उन्होंने मोह मार्ग से रहित मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया, और वही मार्ग पर चलते हुए हम सब भी, या जो रत्नत्रय को ग्रहण करते हैं,
वे निर्बाध रूप से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा भाव यहाँ पर है। उम्मद्यमितम्मिहु मोक्षनिहाणमि गुणनिहाण तये केहिम्न जुणत्तियरणाय इयर्निहाणेहि भुवर्णमि। क्या कह रहे हैं? भो गुण निधान त्वयाहु स्फुटम तस्मिन् मोक्ष निधाने उद्घाटने सति कई भव्यै जीवै भुवने त्रैलोक्ये इतर निधानानि सवर्णादि जीर्ण तृण इव न त्यक्तानि अपितु भव्यै इतर द्रव्याणि त्यक्तानि। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, हे गुण निधान, आपके द्वारा उस मोक्ष रूप निधि के खोल देने पर लोक में जिन किन भव्य जीवों ने रत्न सुवर्णादि रूप दूसरी निधियों को तीर्ण जीर्ण तृण के समान नहीं छोड़ दिया था, अर्थात बहुतों ने उन्हें छोड़कर जिन दीक्षा स्वीकार की थी। अब संसार के लोग सारा पुरुषार्थ करते हैं। किस बात के लिए पुरुषार्थ करते हैं? कि उनके पास स्वर्ण आदि धन धान्य से युक्त वे हो जाएं। कितना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, एक हिंदी में बहुत अच्छे समीक्षक, उन्होंने लिखा कि योगियों से ज्यादा जो भोगी हैं वे दमन करते हैं। अने योगी अपने विषय वासनाओं पर दमन करते हैं, लेकिन यह भी तो अपनी इच्छाओं पर दमन करता है। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा रहता है, अगर आप लोगों के घर में दुकानदारी होती हो, व्यवसाय होता हो, तो कभी आपके जीवन में ऐसा सुनने को अवश्य मिला होगा कि आज दिन भर ग्राहक आते रहे तो मैं भोजन ही नहीं कर पाया, या लोग कहते हैं अरे हमें तो पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली। तो अब वृत्ति व्यक्ति भूखा प्यासा रहता है, भूख प्यास पर संयम का पालन करता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, लेकिन यहाँ तो वह योगी बत बैठा हुआ है दुकान पर, वह भी भूख प्यास की वेदना को भी सह लेता है, अपनी विषय वासनाओं को भी सह लेता है। किस कारण से? कि उसे सुवर्ण आदि रत्नों की प्राप्ति हो जाए, धन धान्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा कि जिन रत्नों के लिए आप लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उससे भी बड़ी निधि है। और वह निधि कौन सी है? मोक्ष रूप निधि। और इस तरह उन्होंने उस मोक्ष रूप निधि को खोल देने पर, लोक को बता देने पर, तो लोक में जिन किन भव्य जीवों ने रत्न सुवर्ण आदि दूसरी निधियों को इकट्ठा कर रखा था, उन्होंने उसे भी, उन रत्नों को भी कैसे छोड़ दिया? जुण्य तृणाई, जीर्ण तृण के समान नहीं छोड़ दिया था, अर्थात उन्होंने, बहुतों ने उन सबको छोड़ करके जिन दीक्षा स्वीकार कर ली थी। पुराणों में हम लोग बहुत सारे प्रसंग ऐसे पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपनी सारी संपदा को छोड़ करके और जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। क्यों? क्योंकि उनके पास अब सुवर्णों की कमी नहीं, राज परिकर की कोई कमी नहीं, लेकिन भोग विलास की कमी नहीं, लेकिन कमी उन्हें किस बात की अनुभव हुई? कि जिन रत्नों के पीछे हम परेशान हो रहे हैं, उससे भी बड़ा कोई रत्न है, तो वह मोक्ष रूपी रत्न है, मोक्ष रूपी निधि है, इसलिए हमें उसी को ही प्राप्त करना है। मोह एक महाफणिडक्को। मिनट भाई साहब, जी ये कि जैसे जी मान के चलो यहाँ पे भी जीर्ण तृण जो बात है, तो तृण तो वैसे ही हाँ, बेकार होता है, उसको जीर्ण कहने का क्या मतलब है? नहीं, जीर्ण जीर्ण तृण एक होता है हरित तृण, और एक होता है सूखा तृण, और एक सूखे तृण में भी जीर्ण, जिसको उठाने पर जो बिखर जाता है, वह होता है जीर्ण तृण। जो है, तीन प्रकार नहीं तो, के तृण, एक हो गया हाँ जिसमें तो सीधे, जो हरा है। हाँ, नहीं नहीं, तो अब उसको कैसे संभालोगे? सूखा भी तिनका उठ जाता है, लेकिन एक होता है कि उठाने का जो भी प्रयास करोगे वहीं बिखर जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो अपन पॉलीथिन वगैरह रखते हैं, ये पॉलीथिन भी एक समय के बाद जर्जर हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको छूते ही उसे उठा भी नहीं सकते, पूरा बिखर जाता है।
सूखने पर ऐसा पत्ते जैसा बिखर जाता है, तो वो जीर्ण तृण है, उस अर्थ में लिया। तो इसलिए दूसरी नदियों को जीर्ण तृण के समान, माने कोई उपयोगिता ही नहीं है उनकी दृष्टि में। उन मोक्ष मार्ग की जिसे चाहे उत्पन्न, मोक्ष की जिसे चाहे उत्पन्न हो जाती है, जो मोक्ष रूपी निधि की ओर आकर्षित हो जाता है, उसके लिए स्वर्ण आदि जवाहरात आदि किस प्रकार से प्रतीत होते हैं, जीर्ण तृण के समान प्रतीत होते हैं, और इसलिए उन्हें जीर्ण तृण सम छोड़ने में त्यागे। उन्हें कोई बाधा। हाँ, वो यहाँ दिए जुण्य तृणाई। मोह महाफणि डक्को जनो विरायम तुमम पुमुत्तूणे ये राणाये कह पऊ विचेरणो चेरणम लही। क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे जिनेश, जो पुरुष मोह महाफणि दट्ठा, जो मोह, अरे बंद हो गया माइक आपका। हाँ नहीं वो फोन आ रहा था, काट दी। हम्म। मोह रूपी, आ रही आवाज? हाँ आ रही आ रही। मोह रूपी महान सर्प के द्वारा काटा गया है, ऐसे मूर्छा को विचेतना गत चेतना जना, विचेतना चेतन से रहित हो जाता है, चेतना से रहित हो जाता है, अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो जाता है वह मनुष्य। आप त्वाम बीतराग गरुणम प्रमुक्त्वा, आप जैसे बीतराग गरुण को छोड़कर इतर कुवे इतर कुदेवाज्ञा चेतनाम कथम लभते। इतर, इतर माने दूसरे, दूसरे कुदेव आज्ञा, कुदेवों की आज्ञा से चेतनाम कथम लभते, चेतना को कैसे प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि सर्प के काटे हुए, काटने से जो जहर उत्पन्न होता है उसे गरुण पी लेता है और गरुण नष्ट कर देता है। गरुण को सर्प का शत्रु माना गया है। एक जिसे कारंजा, अपना महाराष्ट्र में एक स्थान है कारंजा, जिसे जैन काशी भी बोलते हैं, वहां पर एक करीब 1.5 इंच ऊंची गरुण की मूर्ति है। तो बहुत सारी रत्नों की मूर्तियां वहां पर हैं। एक काष्ठा संघ का मंदिर है, काष्ठ का, वो बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। उसमें काष्ठा संघ नहीं, काष्ठ का उसमें बहुत बड़ा काम है। तो उस मंदिर में रत्नों की प्रतिमाएं, उसमें गरुण रत्न भी की प्रतिमा भी है। यदि वहां कोई भी सांप काट लेता है, किसी को जहर चढ़ जाता है, तो वो लोग तुरंत आते हैं और उस मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक ले जाते हैं और उस गंधोदक को उस विष विषैले व्यक्ति को पिला देते हैं, तो वो विष से निर्विष हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप जैसा बीतराग रूप गरुण जिसके पास हो, उसके लिए सांप के काटने पर जो अचेतन हो गया है, चेतनाहीन हो गया है, मूर्छा को प्राप्त हो गया है, और यदि वह अन्य कुदेवों के पास जाता है तो वो चेतना को प्राप्त नहीं होता। माने जो संसार रूपी सर्पों के द्वारा काटने से मूर्छा को प्राप्त हुए हैं या सांसारिक पदार्थों से मूर्छित हुए हैं। अब मूर्छा माने ममत्व परिणाम, सांसारिक पदार्थों में जिन्हें ममत्व उत्पन्न हुआ है, उनके ममत्व को छुड़ाने में बीतराग जिनेन्द्र रूपी गरुण ही कार्यकारी हैं। अन्य जो कुदेवादी हैं वे उस चेतना को प्राप्त नहीं करा सकते। यह भाव यहाँ पर है। तो हमारे लिए तो सबसे पहले तो स्वाध्याय भी करें हम लोग, तो हमें सबसे पहले तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, इन तीन का त्याग, जो सठ अनायतन कहे गए हैं, कुदेव के सेवक, कुशास्त्र के सेवक और कुगुरु के सेवक, और तीनों कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु, इन 6 को जो नहीं छोड़ता है उसका स्वाध्याय करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो हमारे लिए जैसे सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, हमारे लिए अष्टमूल गुण का पालन करने की प्रतिज्ञा होना चाहिए, ऐसे ही सठ अनायतन का हमारे त्याग होना चाहिए। तो ये ऐसा करने पर तो तभी हमारी जो सांसार रूप मूर्छा है वह दूर हो सकती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार सर्प के काटने से
मूर्छा को प्राप्त हुआ मनुष्य, मांत्रिक, मांत्रिक माने मंत्र के द्वारा जहर उतारने वाले को मांत्रिक बोलते हैं, उसके उपदेश से निर्विष होकर चेतनता को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मोह से ग्रसित संसारी प्राणी आपके सदुपदेश से अविवेक को छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। मोह महाफणि डक्को जनो विरायम तुमम पुमत तूणो। आपको छोड़ करके अगर कोई सोचता है कि हम वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भव साय रम्मि धम्मो धरई पडंतम जणम तुह चेय सब रस व परमाण कारण मीराण जिणेण है। भोजनाथ तव धर्मा भव सागरे माने संसार सागर में, पतंतम, पतंतम माने गिरे हुए, जन्म माने मनुष्य की, वो धार्यति धार लेता है, धार लेता माने उसकी रक्षा करता है। इतरे साम मिथ्या दृष्टि नाम धर्मा, और दूसरी ओर जो इतर मिथ्या दृष्टियों का धर्म है वह सवराणाम भिल्ला नाम धर्म, भील के धर्म के समान अन्य समान है। माने जैसे भील का धर्म क्या है, अनावश्यक रूप से बाण चलाता रहता है, धनुष बाण चलाते रहते हैं और वह अन्य जीवों को मारने में कारण बनते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र, संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए प्राणियों के लिए, प्राणियों की रक्षा कौन करता है? आपका धर्म ही करता है। आचार्य समंत भद्र ने कहा, धर्मो रक्षति रक्षेता, कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर हम लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। तो हे जिनेन्द्र, संसार रूप समुद्र में गिरते हुए प्राणियों की रक्षा आपका धर्म ही करता है। दूसरों का जो धर्म है वह तो कैसा है, भील के धर्म के समान। मीराण जिणनाह, मील मील भील के धर्म के समान, यानी भील का धर्म क्या है, वह दिन रात जो है बाण चलाता रहता है, उससे भले ही कितने ही जीवों का घात हो। तो आपका जो स्वरूप है, आपका जो धर्म है वह कैसा है? भगवान जिनेन्द्र का धर्म कैसा कहा? अहिंसा धर्म, अहिंसा रूप धर्म, वीतरागता रूप धर्म। दो ही लक्षण जिनेन्द्र देव के धर्म के मानना चाहिए। एक तो किस रूप में है? अहिंसा रूप में है कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं हो, और दूसरा किस रूप में है? वीतरागता रूप में है। तो हे जिनेन्द्र, भव सायरम्मि धम्मो धरई पड़ंतम जन्म तुहच्चेय, सवरस्य, सवरस्य माने भील के समान, वह परमारण दूसरे को मारने में जो कारण है, ऐसे मीराण जिण ना हो। हे जिनेन्द्र, संसार रूप समुद्र में गिरते हुए प्राणी की रक्षा आपका धर्म ही करता है। दूसरे का जो धर्म है वह तो भील के समान दूसरे को मारने में कारण होता है। माने जिसमें जैन धर्म की कितनी बड़ी विशेषता है कि इसमें पर हत्या को भी दोष बताया और निज हत्या को भी दोष बताया। माने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हत्या शब्द जहां लगेगा, चाहे अपनी हत्या हो चाहे दूसरे की हत्या हो, वह कभी धर्म नहीं हो सकता। और इसीलिए जहां दूसरे कुछ धर्मों में बलि आदि का पोषण किया जाता है, बलि आदि दी जाती है, वहां जैन धर्म ने स्पष्ट रूप से निषेध किया कि धर्म कार्य में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। अर्णो को तुहे पुर ओ बग्गई गरु यत्तणम पया संतो जम्मितई परमियत्तम केसणहाणम पीजण जायम। भोजन हे जिन तव पुरता, माने आपके आगे, अन्य का दूसरा, दूसरा कौन, बलगति गुरुत्वम प्रकाशयति, गुरुता को प्रकाशित करता है, यस्मिन त्वयि केस नखानाम अपि प्रमाणत्तम जातम, केस और नख भी प्रमाण को प्राप्त होते हैं। वे जिन आप में बाल और नख भी, बाल और नाखून भी
परिमितता को प्राप्त अर्थात वृद्धि से रहित हो गए थे। कब? केवल ज्ञान होने के बाद बाल और नख वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। उन आपके आगे दूसरा कौन अपनी महिमा को प्रकट करते हुए जा सकता है, अर्थात कोई नहीं। अब यहाँ जो उत्प्रेक्षा की गई है, उपमेय में उपमान का आरोप, इसका नाम है उत्प्रेक्षा। कल भी पूछा था कि जिसकी उपमेय, जिससे उपमा दी जा रही है, जिसकी उपमा दी जा रही है, उसमें उपमान का आरोप, सीधे उपमान को ले लेना, ये उत्प्रेक्षा कहलाती है। तो केवल ज्ञान के प्रकट हो जाने पर नख और बालों की वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ क्या कहे, नख और केशों की वृद्धि का अभाव यह सूचना करता है कि जिनेंद्र भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके आगे दूसरे का प्रभाव नहीं रह सकता है। अब यहाँ एक लक्षण भी बता दिया कि केवल ज्ञानी कौन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे समान संसार में ज्ञानी और कोई नहीं है। तो एक ही लक्षण पर्याप्त है कि अगर तुम केवल ज्ञानी हो, सब कुछ जानने वाले हो, तो फिर तुम्हारे बाल क्यों बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नाखून क्यों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो ये स्थिति के भगवान जो केवल ज्ञानी होते हैं जिनेंद्र, उनके नख और केश भी बढ़ते नहीं हैं। तो हे जिन जिन आप में बाल और नख भी परिमितता माने सीमितता को, अर्थात जितने हैं उतने ही रहते हैं, वृद्धि से रहित हो गए थे, उन आपके आगे दूसरा कौन महिमा को प्रकट करते हुए जा सकता है, अर्थात कोई और नहीं। इस इसका क्या प्रकार से मतलब हुआ भाई? इसका ये इससे क्या? मतलब हुआ। नहीं नहीं, ये जो चीज है ना कि नख केशों की वृद्धि रुक गई, तो इससे भगवान की हाँ, श्रेष्ठता कैसे हो गई? इससे दूसरों में ये नहीं पाया जाता ना। मैंने वही तो कहा, दूसरे जो संसार में अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, उनमें ये सीमितता नहीं आती, उनके नख और केश बढ़ते रहते हैं। तो ये अतिशय भगवान का है, जिनेंद्र का है, सर्वज्ञत्व का है, जो और दूसरों में नहीं देखा जाता। असल में समय समय पर, जैसे बहुत से लोग भगवान महावीर के समय भी मक्खली गोसाल आदि जो थे ना, वो ये कहते थे अपने आप को कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी संसार में नहीं है। तो उन्होंने एक लक्षण दे दिया कि सामान्य रूप से देखो, कैसे देखोगे कि कौन केवल ज्ञानी है, कौन सर्वज्ञत्व को प्राप्त है। तो उन्होंने कहा जिनके नख और केश नहीं बढ़ते हो। तो ये वहां ऐसे भाव लेना भाई, चाहिए। अगर देखो मैं वैसे बात कर रहा हूँ हम्म, सामान्य तौर पर। सामान्य तौर हम्म, पर तो व्यक्ति ये कहेगा हम्म, ना कि कोई अतिशय दिखना चाहिए, मतलब जैसे नाखून है तो कोई रंग हम्म, बिरंगे हो जाए तो भगवत्ता प्रकट हो, हाँ, केस है बाल है तो कोई स्पेशल चीज आ जाए। अब यहाँ तो सीधा कह दिया बस हम्म, रुक गए, बढ़ना रुक गया। हाँ। तो ये भी तो एक विशेषता ही है, इसको रंग बिरंग से क्यों जोड़ रहे हैं आप? अरे अगर हम तो वो संसारी तो लोग पता हैं, है हम लोगों मुनि को रंग अवस्था, बिरंगा देखो, अच्छा लगता है। सुनो सुनो हाँ। सुनो सुनो, रंग बिरंगा अच्छा लगता है उस समय। देखो, अतिशय उत्पन्न करने के लिए अतिशय उत्पन्न करने के लिए मुनि अवस्था में ऐसे विशेषताएं मिलती हैं कि जब सामने वाले ने कहा कि हम तो तुम्हारा धर्म तभी मानेंगे जब ऐसा करके बताओ, तो उन्होंने वैसा करके बता दिया। आप देखो, भर्तृहरि और शुभचंद्र का उदाहरण है। शुभचंद्र महाराज थे, मुनि महाराज के रूप में थे। भर्तृहरि उनके पास पहुंचे, बोले 12 साल हमने भी तपस्या की, 12 साल हमने तपस्या की, आपने क्या किया? बोले मैंने सोना बनाना सीखा। इस बीच में 12 वर्ष की उसमें साधना में सोना कैसे बनाया जाता है ये सीख लिया। शुभचंद्र महाराज ने कहा कि तुमने 12 वर्ष क्यों लगाए और इस काम के लिए? ये तो बहुत सामान्य सी बात थी। और उन्होंने अपनी चरण रज उठाई और एक पर्वत पर फेंक दी, तो पूरा पर्वत सोने का हो गया। ऐसा एक कथा कोशों में ऐसी कथा मिलती है। तो यहाँ ये इस प्रकार के चमत्कार कब हो सकते हैं? ये मुनि अवस्था में हो सकते हैं, केवल ज्ञान की अवस्था में नहीं हो सकते। तो उस समय तो जो अतिशय प्रकट हुए, बस उन्हीं के आधार पर निर्णय होगा कि कौन तीर्थंकर है या कौन सर्वज्ञ है और कौन सर्वज्ञ नहीं है। ये चुनौती है दूसरों के लिए, जो मतलब अपने आप को अहंकार में कह रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं। जो जिनेंद्र हाँ, बन गए, केवल ज्ञानी भगवान बन गए, वे मतलब जितने हैं उतने हम्म, ही रहेंगे। अब अगर मान के चलो कल के दिन दुनिया उतने बढ़ जाए, दुनिया जैसे विश्व का विस्तार और हो जाए और देश बन जाए,
तो फिर उनका ज्ञान उनको जानेगा कि नहीं जानेगा? हाँ, उनका ज्ञान मतलब उनका ज्ञान तो सबको जानेगा, संसार में जो कुछ भी है। संसार माने इतना थोड़ा है कि जो दिखाई दे रहा है उतना ही संसार है। उनके लिए तो चाहे बसा हो चाहे नहीं बसा हो, कब बसेगा ये भी वो बता सकते हैं। अच्छा। तो तीन लोक का ज्ञान कैसे होगा? तीन लोक में ही तो नई बसाहट होगी, अलग से तो होगी नहीं कोई भी, इसी लोक में तो होगी। तो जो भी इस लोक में होगा, आज है, कल था और कल होगा, इस सब का वर्णन वो उसको दर्पण के समान देखते हैं। नहीं, मूल प्रश्न ये है, जैसे मान के चलो कि ऐसा क्यों नहीं रखा कि भाई भगवान का जैसे ज्ञान का भी विस्तार होता जाए, जैसे आज केवल ज्ञान हो गया, कल उनका और बढ़ जाए, ऐसा क्यों नहीं नहीं रखा? नहीं 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 नहीं, केवल ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान की जितनी सीमा हो सकती है, उस सीमा को केवल ज्ञान छू लिया, उससे आगे कोई ज्ञान का विषय ही नहीं बचा, इसलिए और बढ़ने की बात नहीं रखी जाती। चले फिर तो कोई ये होता प्रश्न। ना कि हाँ, आप संतुष्ट हुए कि नहीं, पहले तो ये बता दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ही नहीं आपसे संतुष्ट होते, इसलिए तो आप प्रश्न किया। हाँ बेदी, जय। जय जिनेंद्र। बेदी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो, हाँ, कोई प्रश्न? हाँ हाँ, सुनीता जी, शकुंतला जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, अभी आपने जो 39वां श्लोक जो था, उसमें भी आपने बताया हाँ ना गरुड़ का, कि गरुड़ हाँ पे मतलब गंधोदक बना करके जो लेता, तो ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा फिर ये? नहीं, कई बार क्यों क्या गरुड़? होता है, एक होता है, सुनो सुनो, एक होता है राजमार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग। ये अपवाद मार्ग के अंतर्गत आता है। इसमें इसमें लक्ष्य प्राण बचाना है। इसमें लक्ष्य किसी को, अभी यहाँ जो विवेक की बात आपने कही, जो सिद्धांत की बात, राजमार्ग की बात, कि गंधोदक को नहीं पीना चाहिए, लेकिन वहाँ दूसरा लक्ष्य है कि जीव को बचाना है, और उसकी वो शर्तियां दवा है, ये प्रकट भी है, तो इसलिए ऐसा करे, बाद में प्रायश्चित ले लो। नहीं तो अपने जैसे शास्त्र जी देवते यही कहता ना कि मतलब अपना मार्ग यही वाला मार्ग अपना है ना, नहीं जैन नहीं कुल नहीं वाला नहीं ही, नहीं 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 नहीं, हर एक के दूसरा लिए मार्ग नहीं अपना राजमार्ग नहीं है। सुनो सुनो, राजमार्ग वाले के लिए राजमार्ग है, अपने यहाँ अंतिम क्षण तक प्राण बचाने की चेष्टा है, प्राण बचाने की चेष्टा है, ऐसा नहीं कि अपन प्राण को जाने दें। तो ये वहां जो होता है उसके लिए बताया, और ये अपवाद मार्ग में आता है। तो कई फिर बार ये ऐसा जैसे होता है, ये नहीं कई बार कुदेवी क्या देवता होता है कि एक है देवी देवता, वो देवी देवता को भी किसी कहता है ना कि यहाँ ढोक लगाने से तुम्हारी ये बच जाएगा, तो वो भी तो गलत ही है फिर, कि वहां जैसे अगर नहीं वो कुछ नहीं भी करो बचेगा ना वहां। तो वो गलत है ना नहीं, वो वो तो। वहां वो सिद्धांत विरुद्ध भी है, और वैसा करने से वैसा होता भी नहीं है।